इस वक्त हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनिल विज जी, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। अभी हम साइबर थाने से ही अपने संवाददाता की रिपोर्ट देख रहे थे। थाने के अंदर भीड़ घुसती है, थाने को जला दिया जाता है, जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं उनको जला दिया जाता है, थाने के अंदर घुसकर जमकर हिंसा की जाती है। क्या वजह रही कि हरियाणा की पुलिस और प्रशासन स्थिति को संभाल नहीं पाया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रख पाया? देखिए, ये जो यात्रा निकली है ये हर साल निकलती है, शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है और जितनी फोर्स इसके साथ होनी चाहिए, जितनी पिछले सालों में होती थी उतनी फोर्स आज भी थी। लेकिन ये एकदम जो इतनी बड़ा बवाल हुआ है, इतनी बड़ी हिंसा हुई है, ये अचानक घटित हुआ मामला नहीं है। इसको किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी न किसी ने मास्टरमाइंड किया है। लेकिन मैं एकदम किसी नतीजों पर नहीं पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद तथ्यों सहित हम ये पता करेंगे कि भी कौन इसके पीछे है, कौन प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। और बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग तो इकट्ठा नहीं हो जाते। क्या पहले से ऐसी आशंका थी प्रशासन को कि शोभा यात्रा के दौरान माहौल खराब हो सकता है? नहीं देखिए, आपको लग रहा है ये साजिश है? एकदम जैसे ही हमें पता लगा उसी वक्त बिल्कुल जब मास्टरमाइंड किया है किसी ने। इतने पॉइंट्स पर, इतने नाकों पर इतने पत्थर इकट्ठे नहीं हो सकते, इतनी गोलियां इकट्ठी नहीं हो सकती हैं, इतनी जगह से गोली नहीं चल सकती है। ये कहीं ना कहीं कौन लोग हैं? हम अब इसकी, क्योंकि सबसे पहले जो प्राइमरी हमारा काम है वो है वहाँ पर शांति स्थापित करना। ये जो आप मुझे बता रहे हो ये मैंने भी देखा है सब कुछ। लेकिन दूसरा हमारा काम है स्थिति को नियंत्रण में लेना। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए नूह के साथ लगते जिलों की जो पुलिस थी, कल मैंने वो मूव करी। फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर और रुड़की से सारी फोर्सेस और अधिकारियों को हमने भेजा। सबसे पहले हमारे पास टास्क था कि जो 2-3 हज़ार लोगों को मंदिर में बंदी बना लिया गया था उनको छुड़ाया जाए। मंदिर के अंदर से ही किसी ने मुझे गूगल लोकेशन भेजी, वो मैंने प्रशासन को दी और हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस को लीड किया और वहाँ से जाके बाहर काफ़ी रेजिस्टेंस था, आगे लगी हुई थी, गोली चल रही थी, लेकिन उसने स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को वहाँ से छुड़ाया। सबसे पहले जो हमारा काम है वो वहाँ पर कर रहा। आज हमने जो नूह है वहाँ की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं ताकि किसी प्रकार की अफवाहें ना चले। लेकिन अनिल विज साहब, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी जबरदस्त हिंसा हो गई, इतनी जबरदस्त हिंसा हो गई, क्या नूह में ऐसा कुछ हो सकता है? हालात को बिल्कुल भी प्रशासन भांप नहीं पाया, लोकल इंटेलिजेंस भांप नहीं पाई, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरह का कुछ हो सकता है, इस पैमाने पर हिंसा हो सकती है। अब जो हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको नियंत्रण करना, शांति स्थापित करना हमारा पहला काम। बिल्कुल वो हमने किया, जितनी फोर्स चाहिए थे हमने भेजी। अब हमारे सीनियर मोस्ट अधिकारी, हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर मौजूद है, हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर खुद मौके पर मौजूद है ममता सिंह, और सारे नूह को हमने सेक्टर्स में बांटा है। हर सेक्टर में एक आईपीएस की ड्यूटी लगाई है और लगभग 800 कर्मचारियों को केवल इन्वेस्टिगेशन का काम दिया है कि कहां पर क्या तोड़ हुई, कैसे हुई, कौन कौन लोग इसके पीछे जिम्मेवार हैं, तो वो हम सारा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं सख्त कार्रवाई होगी, जो लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन अनिल जी, एक मैं अपडेट और आपसे जानना चाह रही हूँ। नूह और सोना, जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली, हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त मौकाए घटना पर हैं, वो एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह गाड़ियों को फूंक दिया गया, दसियों गाड़ियों को एक साथ फूंक दिया गया, इतनी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। अभी अगर आपने अपडेट लिया हो, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात हैं वो क्या है? जी जी। नहीं देखिए, पूरी तरह से नियंत्रण में है स्थिति। मैंने आपको बताया शांति है वहाँ पर और हमारे प्रशासन ने पूरी तरह से उसको नियंत्रण में किया हुआ है। 10-12 कंपनियाँ आरएफ की वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, बाकियों की भी जल्दी हमें उम्मीद है और हम
पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, ये कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था, किसने इतनी बड़ी हिंसा की इंजीनियरिंग की, कौन प्रदेश की शांति को और देश की शांति को भंग करना चाहता है। हम सारा तथ्यों से अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है उससे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये अचानक घटने वाली घटना है। लेकिन सवाल यहां पर अनिल विज साहब ये भी है कि आप कह रहे हैं कि अचानक हिंसा हुई, तो आप राज्य के गृह मंत्री हैं, क्या आपकी पुलिस फोर्स के जरिए, इंटेलिजेंस के जरिए, प्रशासन के जरिए आपको इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि इस पैमाने पर हिंसा हो सकती है? नहीं, देखिए वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, परंतु मेरे पास मेरे होम डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई इनपुट नहीं थी। क्यों नहीं थी? जांच में वो भी एक विषय है, उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। जांच करेंगे, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये भी इस वक्त देश जानना चाहता है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश आपको नजर आती है। बिल्कुल, मैं जाना चाहता हूं इस बात के लिए, कानून के तहत जो सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं इसका। अनिल जी, आप थोड़ी देर पहले अभी कह रहे थे कि ये इस बात की आशंका प्रशासन को थी कि इस तरह का कुछ हो सकता है, और अचानक से इस तरह से पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में भीड़ हावी होना शुरू हो जाती है, पत्थरबाजी करती है, आगजनी करती है, प्रशासन को भनक नहीं लगती। आप खुद कह रहे थे कि एक मंदिर में लोगों को होस्टेज तक बनाया गया, उन्हें भी छुड़वाया गया प्रशासन के जरिए। जी, मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि ये अचानक घटी हुई घटना नहीं है। ये किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने इसको मास्टरमाइंड किया है। कोई ना कोई हैं जो प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, और मैंने सारी पुलिस लगा दी है वहाँ पर। मैंने आपको बताया, मेरे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर खड़े हैं, खुद वो वहाँ पर मौजूद हैं, सारी स्थिति को देख रहे हैं। लेकिन अनिल विज साहब, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि उपद्रवी जो है वो आपसे आगे निकले, आपको भनक तक लगने नहीं दी, प्रशासन को भनक तक लगने नहीं दी कि उनके इरादे क्या हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें भी हम जांच कर रहे हैं कि क्यों हुआ और क्यों ये पता नहीं लगा, इसको भी देख रहे हैं। और वो कोई अगर हमारे कर्मचारी का दोष होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो फिर पकड़ा क्यों नहीं गया? सवाल मूल तो यही उठता है कि अगर इस तरह की आपको आशंका थी कि कोई कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, कोई इंजीनियर है इसके पीछे, तो क्यों नहीं पकड़ा गया? नहीं, देखिए, अब जांच करके करेंगे ना जी। एकदम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अनिल जी, आपने अगर तस्वीरें देखी हो, बहुत हिला देने वाली तस्वीरें, ये पता लगेगा फिर। ग्राउंड जीरो से इतनी हिला देने वाली तस्वीरें आई हैं, वही विजुअल्स देख, जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं, सैकड़ों पत्थर। आप विजुअल्स देख रहे हो जी, और ये सवाल उठाते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे गाड़ियों को फूंक देते हैं। किसी ने मास्टरमाइंड किया। अच्छा अनिल विज साहब, एक सवाल सारा मैंने भी देखा है जो आप दिखा रहे हो विजुअल्स। जी, एक सवाल और जो तमाम विपक्षी दल भी उठा रहे हैं, दूसरा पक्ष भी इस मामले में उठा रहा है। मोनू मानेसर, जो कि नासिर और जुनैद की हत्या का आरोपी है, एक तो वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, वो अभी भी फरार चल रहा है, लेकिन इस शोभा यात्रा से ठीक पहले एक वीडियो जारी करता है और कहता है कि मैं इस शोभा यात्रा में शामिल होऊंगा। हालांकि वो आया नहीं, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको लग रहा है क्या कि इससे भी माहौल में तनाव और ज्यादा घुला? नहीं, देखिए, इस तथ्य की भी हम कर रहे हैं, वो वहाँ पर तो कहीं नज़र नहीं आया है। अब उसने कहाँ से ये जारी की है, वो कहाँ से करा है, उसके पीछे पुलिस पहले ही लगी हुई है, और उसको पकड़ने के लिए जो है जयपुर पुलिस ने कई जगह पर रेड भी मारी है, वो अलग विषय है उसका। इसके अनिल जी, लेकिन इस पर राजनीतिक बयानबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी की नफरती सोच का नतीजा है। जो नूह में हिंसा हुई, ये सांप्रदायिक रंग बीजेपी देने की कोशिश। मैं सभी अपने राजनीतिक मित्रों से कहना चाहता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये वहां पर शांति बहाल करने का समय है। और आप लोग भी जो आपका वहां पर प्रभाव क्षेत्र है, उनको कहिए कि शांति करें। राजनीति करने का जब समय आएगा, आप उठाना सवाल, मैं दूंगा ना जवाब जी, जो जवाब होंगे मैं दूंगा उनको, पर ये समय नहीं है।
ये समय शांति करने का है, ये समय लोगों को इकट्ठे मिलकर जैसे वो पहले रहते हैं वैसे रहने के लिए कहने का समय है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने अनिल विज साहब कही कि इस वक्त प्यार और भाईचारा दिखाने का वक्त है और राजनीति करने का वक्त नहीं है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, इसकी भी सख्त से सख्त जरूरत है और यही वजह है कि पुलिस की तरफ से यह कहा भी गया है कि अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण बातें हमें बताने के लिए। साफ तौर पर अनिल विज की तरफ से हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है कि इसके पीछे उन्हें बड़ी साजिश नजर आती है। जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है और यह हिंसा की है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंसाग्रस्त इलाकों में फिलहाल शांति है, हालात नियंत्रण में नजर आ रहे हैं, ये कहा है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने।